हेलो एनजीओस, मैं एनजीओ पार्टनर्स से वंदना गुप्ता। एनजीओ पार्टनर्स की स्थापना हुई थी 2020 में और 2020 से हम काफी सारी एनजीओस को सर्विसेज उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की डेट में हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से करीबन नहीं तो 3 से 3,500 एनजीओस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करीबन काफी सारी सेवाएं वो हमसे ले चुके हैं। एक एनजीओ को जितनी भी कंप्लायंसेस की जरूरत होती है, जैसे कि 12A, ATG, CSR, DSC, MSME, ISO, इन सभी सेवाओं को ऑलमोस्ट सभी एनजीओ प्रतिदिन हमसे सेवाएं उपलब्ध हमसे सेवाएं लेती है। और हम जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा आपको मैं डिटेल शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि 12A ATG है और 12A ATG का रिन्यूअल भी हम एनजीओ को करके देते हैं। CSR, DSC, नीति आयोग, ई अनुदान, MSME, ISO, FSSAI, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 8 कंपनी में जितनी भी एनुअल कंप्लायंसेस होती है, हर साल सितंबर मंथ में जितनी भी एनुअल कंप्लायंस होती है वो भी हम एनजीओस को उपलब्ध करवाते हैं। और यदि आपको वेबसाइट बनवानी हो अच्छी से अच्छी न्यू वर्जन में, यदि आपको वेबसाइट चाहिए तो हम इस सर्विसेज को भी हम उपलब्ध करवाते हैं। और वेबसाइट में यदि आपको लॉगिन करना नहीं आता है या वेबसाइट को मेंटेन करना नहीं आता है तो वो भी हम इस सर्विस को हम उपलब्ध करवाते हैं काफी सारे एनजीओस को। एंड अभी भी काफी सारी एनजीओस है जो हमसे जुड़ी हुई है और इन सभी सेवाओं को वो लगातार हमसे ले रही हैं। और हमारे काम को देखते हुए काफी सारी एनजीओस जो हमसे जुड़ी हुई है वो काफी सारी एनजीओस को हमें रेफर करती हैं और इन सभी सेवाओं का वो लोग लुत्फ उठाते हैं। और हमने ये भी देखा इन 2020 से तो आज की इस डेट तक ऐसे कई सारी एनजीओस हैं जो धोखा खा चुकी है। कई सारे कंसल्टेंट्स है, वो नाम के लिए बोलते तो हैं कि हाँ हम आपका 12A ATG करवा देंगे, CSR करवा देंगे या आपका नीति आयोग करवाएंगे या MSME करवाएंगे, लेकिन उनका एक भी काम नहीं हो पाता है समय के अनुसार। और काफी सारी एनजीओस को हमने ये भी देखा कि फंडिंग के नाम पे वो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और काफी सारे पैसों को वो लोग उनसे लेते भी हैं, लेकिन 8-8 महीने या 6-6 महीने तक एनजीओस को कोई भी किसी भी किस्म की जानकारी या मेल या उन्होंने जहां कहीं भी अप्लाई करवाया है उसकी एक भी जानकारी एनजीओस को उपलब्ध नहीं करवाते हैं। मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ थोड़े दिन पहले की ही बात है, किसी एनजीओ ने, जो वो हमारे क्लाइंट है, और उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि मैंने दिल्ली की कंसल्टेंसी जो फंडिंग कंसल्टेंसी है उनको मैंने लगभग 40,000 रुपए दे चुका हूँ मैं, और अभी तक मुझे फंडिंग के हेतु कोई भी जानकारी उस कंसल्टेंसी ने मुझे नहीं दी है। और उनसे अभी और 40,000 की डिमांड की गई थी, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमें कंसल्ट किया और हमसे ये सारी चीजें हमारे साथ उन्होंने शेयर की। तो हमने उस कंसल्टेंसी के साथ हमने फोन कॉल के द्वारा हमने डिस्कशन चलाया और उनको दूसरे 40,000 का नुकसान होने से उन्हें उन क्लाइंट को हमने बचाया है। और ऐसे तो कई सारे और भी क्लाइंट्स हैं हमारे कर्नाटका स्टेट से भी है जिनको हमने इसी तरीके से पैसे लगभग वो 15,000 या 30,000 वो फंडिंग कंसल्टेंसी को देने ही जा रहे थे, लेकिन हमारे पुराने क्लाइंट होने के नाते उन्होंने हमें कंसल्ट किया और हमसे काउंसलिंग ली, हमसे सलाह ली कि क्या मैं इस फंडिंग कंसल्टेंसी को अपना पैसा दे सकता हूँ फंडिंग लेने के लिए। तो हमने वहां से भी हमने जानकारी प्राप्त की, उस कंसल्टेंट से हमने बात की और सारा ब्यौरा हमने लिया। तो हमें पता चला कि ये जो भी फंडिंग कंसल्टेंसी है वो एक फ्रॉड है। इसी तरीके से कई सारे मामले हमारे सामने आए और हमने कई सारे एनजीओ को बचाया है और उनको रेस्क्यू किया है। और हमारे कई सारे ऐसे भी एनजीओ जो हमसे अभी बहुत खुश है कि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, कैश बुक क्या होती है या बिल वाउचर्स क्या होते हैं, मुझे कितना पेमेंट कैश में देना है या कितना बैंक ट्रांजैक्शन करना है, इसकी भी कोई भी जानकारी एनजीओ को नहीं थी। और उन्होंने हमसे ये सारी जानकारियों को लिया और आज वो अपनी एनजीओ को बेहतरीन तरीके से अपनी एनजीओ की ग्रोथ कर रहे हैं। एंड वो सभी एनजीओ बहुत ज्यादा हमारे थैंकफुल है कि एनजीओ पार्टनर्स है तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। हम कभी भी उन्हें कॉल करते हैं तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और एक पॉजिटिव काउंसलिंग मिलती है।